आज के इस क्लास में मैं आप सभी को क्लास 12th का केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र का 35 ऐसे वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाला हूं जो आप सभी के क्लास 12th के फाइनल बोर्ड एग्जाम में इस साल पूछे जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप सभी इस साल क्लास 12th का फाइनल बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं और आप केमिस्ट्री में बिल्कुल भी तैयारी नहीं किए तो ये 35 क्वेश्चन रट करके जरूर जाइएगा। ये 35 क्वेश्चन आपके एग्जाम में लगातार कई सालों से पूछा गया है और इस साल भी पूछे जाने की पूरा संभावना है। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल भी ऐसी गलती ना करें, आप इन प्रश्नों को याद करके जरूर जाइएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको ऐसा क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके एग्जाम में सेम टू सेम रहने वाला है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप सभी चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो फटाफट से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आप सभी को आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलते रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आपके स्क्रीन में पहला नंबर क्वेश्चन आ चुका है। पूछा गया है धनायन अंतरकाश स्थान में उपस्थित हो जाते हैं। देखिए, जो धनायन अंतरकाश स्थान में उपस्थित होते हैं तो वो कौन सा दोष, क्या फ्रेंकल, शॉर्टकी, रिक्तिका या धातु न्यूनता? तो याद रखिएगा वो है फ्रेंकल दोष। समय बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे। बस आप लोग से एक ही शर्त है कि आप लोग इस क्लास को पूरा जो है ना जरूर देखिएगा। ठीक है, और हाँ डियर स्टूडेंट्स, अगर आप सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल भी तैयारी नहीं किए और 100% सेम टू सेम एग्जाम में आने वाला अगर गेस क्वेश्चन चाहते हैं तो इस नंबर में कॉल मैसेज करके ले सकते हैं, जो आपको यानी कि सिर्फ और सिर्फ 199 में सभी सब्जेक्ट मिलेगा। 400 गेस ऑब्जेक्टिव और यानी कि 85 कितना 85 गेस सब्जेक्टिव, जिसमें आपको जो है ना शॉर्ट लॉन्ग सभी मिलेगा। अगर आप इनको याद कर लेते हैं तो किसी का बाप भी जो है ना आपको 400 प्लस लाने से नहीं रोक सकता है। ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चंस बनाया गया है वो यानी कि स्पेशल बोर्ड एग्जाम का स्पेशल टीचरों द्वारा गेस करके तब बनाया गया है। अगर आप सभी चाहते हैं तो इस नंबर में कॉल मैसेज करके ले सकते हैं। ठीक है, चलिए तो धनायन अंतरकाश स्थान में उपस्थित क्या होते हैं? तो फ्रेंकल दोष होते हैं। देखिए, किसी को कोई जबरदस्ती नहीं है, जो 400 प्लस करना चाहते हैं वही ले सकते हैं। ठीक है, जिसको अगर नहीं करना है, जो पहले से अगर तैयारी कर चुके हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उसी को रिवीजन कीजिएगा। जरूरी नहीं कि आपको ये 199 में लेकर के तभी पढ़ना जरूरी है। ठीक है, आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन रहता है वो सीधे एग्जाम यानी में आने वाला रहता है। ठीक है, आपको 85 क्वेश्चन देंगे और इसमें गारंटी देंगे कि कम से कम 80 टू 90% एग्जाम में सेम टू सेम रहेगा। ठीक है, चलिए अब देखें यहाँ दूसरा नंबर क्वेश्चन, शॉर्ट की दोष पाया जाता है। तो याद रखिएगा शॉर्ट की दोष यानी कि सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड सभी में होता है। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा इनमें से सभी। तीसरा देखिए, पारा का प्रतिरोध शून्य हो जाता है। देखिए, पारा का प्रतिरोध किसमें कब शून्य होता है? तो याद रखिएगा जब 4 केल्विन पर हो पारा, तब जो है ना उनका प्रतिरोध क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, सहसंयोजक ठोस है, कोवालेंट सॉलिड कौन होता है? तो याद रखिएगा यहाँ पर इसका राइट आंसर रॉक साल्ट या क्वार्ट्ज होगा, तो क्वार्ट्ज होगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 5 नंबर देखिए, आयोडीन है। तो डियर स्टूडेंट्स, आयोडीन के बारे में पता है कि आयोडीन एक आणविक ठोस होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आयोडीन इज ए आयनिक सॉलिड। नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ 6 नंबर क्वेश्चन कि 8:8 प्रकार की पैकिंग उपस्थित है। देखिए, 8:8 प्रकार की पैकिंग किसमें उपस्थित होता है? तो याद रखिएगा सीजियम क्लोराइड में, CaCl में। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बेरवादार ठोस कौन सा है? तो बेरवादार ठोस की बात करें तो राइट आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा, नहीं देखिए यहाँ बेरवादार ठोस पूछा है ना, तो यहाँ पर बेरवादार ठोस जी हाँ कौन सा होगा बताएंगे आप सभी? हीरा होगा, ग्रेफाइट, या फिर जो है सामान्य लवण, या फिर जो है ग्लास। तो यहाँ पर सी होगा बिल्कुल राइट। ठीक है, इसका सी राइट होगा। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, बीसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर कौन सा है? यहाँ पर कोऑर्डिनेशन पूछा है, समन्वय संख्या पूछा है। तो याद रखिएगा बीसीसी में समन्वय संख्या 8 होता है। अगर यहीं पर आपको परमाणु संख्या पूछ देता यानी कि एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर
दो होता है बीसीसी में, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहाँ पूछा क्या गया है, देखिए किसी आयनिक ठोस की संभावित संरचना टेट्रा यानी कि टेट्राहेड्रल होगी यदि इसका मान कितना होगा, तो 0.225 से 414 के बीच होगी, तभी जो है ना वो उसका संरचना टेट्राहेड्रल होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर पूछा गया है, देखिए डियर स्टूडेंट्स 10 नंबर क्या पूछा गया है, ग्रेफाइट है। देखिए यहाँ पर फिर से देखेंगे क्या पूछा गया, ग्रेफाइट है तो क्या आणविक ठोस, सहसंयोजक ठोस, क्या आयनिक ठोस या फिर धात्विक ठोस, तो याद रखिएगा ग्रेफाइट एक सहसंयोजक ठोस होता है, ठीक है। नेक्स्ट 11 देखिए पूछा गया है, फ्रेंकल तथा शॉटकी दोष यानी कि फ्रेंकल तथा शॉटकी दोनों दोष होते हैं तो वो किसमें, तो ये तो आपको बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि सिल्वर ब्रोमाइड में हमेशा फ्रेंकल तथा शॉटकी दोष होते हैं, ठीक है। बचपन से नहीं पढ़ते आ रहे हैं, मतलब शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स 12 नंबर, एवोगाद्रो संख्या किसके बराबर होता है, तो 6.023 इंटू 10⁻23 के बराबर होता है, ठीक है। राइट आंसर भी हो जाएगा 13। Fe3O4 ठोस होता है, तो Fe लगा हुआ है मतलब लोहा लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये लोह चुंबकीय होगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, फ्रेंकल दोष किस में होता है, तो फ्रेंकल दोष सिल्वर ब्रोमाइड में होता है, ठीक है। सिल्वर ब्रोमाइड में शॉटकी दोष भी होता है, ये ध्यान आप रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग 15 नंबर देखते हैं, कौन अक्रिस्टलीय ठोस है, तो अक्रिस्टलीय ठोस कांच है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, फेरोमैग्नेटिक है, तो फेरोमैग्नेटिक की बात करें तो निकेल, कोबाल्ट और उसके बाद क्रोमियम, यानी ये तीनों होगा, ठीक है। राइट आंसर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, मोललता को व्यक्त किया जाता है, तो मोललिटी पूछा है, ठीक है, यानी कि मोललता पूछा है, तो मोललता को हम लोग हमेशा जो व्यक्त करते हैं याद रखिएगा मोल पर केजी से व्यक्त करते हैं, किससे, मोल पर केजी से। अगर यहीं पर अगर पूछ देता मोलरता, ठीक है, कौन सा, मोलरता को हम लोग किस रूप में व्यक्त करते हैं, तो मोल पर लीटर से, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 18 देखिए, प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई है, तो याद रखिएगा सेकेंड इनवर्स -1 होता है, ठीक है। देखिए कौन अर्धपारगम्य झिल्ली से निकल पाते हैं, तो वो विलायक के अणु निकल पाते हैं, ठीक है। राइट आंसर ए हो जाएगा। 20 नंबर, सांद्रण इकाई जो तापक्रम से स्वतंत्र होते हैं, तो सांद्रण इकाई जो तापक्रम से स्वतंत्र होते हैं वो मोललता होते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन, विलयन जिसमें परासरण दाब समान ताप पर समान होते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो समान दाब पर समान जो होते हैं वो संप्रासी कहलाते हैं। राइट आंसर 21 का डी हो जाएगा। देखिए 22, टेट्राहेड्रल आकृति के लिए त्रिज्या अनुपात कितना होता है, तो टेट्राहेड्रल के लिए जो त्रिज्या अनुपात होता है वो 0.225 से लेके 0.414 होता है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। देखिए ऊष्मा और विद्युत के लिए जो सबसे अच्छा यानी कि कंडक्टर होता है, चालक जो होता है वो हमेशा कौन होते हैं, ग्रेफाइट होते हैं, ठीक है। राइट आंसर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 24 देखिए, अनुसंख्यक गुणधर्म है, तो अनुसंख्यक गुणधर्म की बात करें तो परासरण दाब होगा, ठीक है। और क्वथनांक का उन्नयन, उसके बाद क्वथनांक का अवनमन, हिमांक का अवनमन, ठीक है, ये सब क्या होता है, अनुसंख्यक गुणधर्म होते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, संपराश्री विलयन में समान होती है, तो याद रखिएगा संपराश्री विलयन में जो समान होती है वो मोलर सांद्रण समान होती है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, परासरण दाब की इकाई क्या होती है, तो परासरण दाब की इकाई हमेशा एटीएम होती है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 27, विद्युत अपघट्य का उदाहरण है, तो विद्युत अपघट्य का उदाहरण सोडियम एसीटेट है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 28, कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। गेस्ट नोट्स के लिए इस नंबर में फटाफट से कॉल मैसेज करके ले लीजिए, ठीक है। नंबर है 7366865888, ठीक है। आपको 100% लर्ने वाला गेस्ट नोट्स मिलेगा। आपको कुछ नहीं पढ़ना है, बस इसी को पढ़ना है, ठीक है। आंख बंद करके पढ़ लीजिए और अच्छे से एग्जाम देने जाइए, मैं गारंटी दे रहा हूँ 400 प्लस आप लेके आइएगा, ठीक है। कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है, तो मोललता नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है, तो द्वितीयक सेल की बात करें तो लेड स्टोरेज बैटरी द्वितीयक सेल है, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक फैराडे का विद्युत यानी कि कॉपर सल्फेट के घोल से कितना ग्राम तांबा मुक्त होता है, तो याद रखिएगा 31.75 ग्राम तांबा मुक्त होता है। सर्वाधिक चालकता है, तो याद रखिएगा सबसे अधिक चालकता चांदी में होता है। 32 नंबर देखिए, सेल स्थिरांक की इकाई होती है, तो सेल स्थिरांक की इकाई की बात करें तो क्या होगा, कूलम पर मीटर होता है ना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि सॉरी यहाँ पर बी हो जाएगा,
ओम से पर सेंटीमीटर होता है, ठीक है। यहाँ पर इसका राइट आंसर बी बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, पूछा गया है किसी विलयन की चालकता समानुपाती होती है, तो कोई भी विलयन की अगर चालकता समानुपाती होती है तो उनकी आयन की संख्या के समानुपाती होता है। नेक्स्ट, निम्न में कौन एक अवरोधक है? अवरोधक पूछा है, तो अवरोधक हमेशा वो डायमंड होता है, एक हीरा होता है। हीरा हमेशा अवरोधक होता है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट 35, सेल, देखिए यहाँ पूछा गया है सेल अभिक्रिया स्वतः होती है। सेल अभिक्रिया जो है ऑटोमेटिक कब होती है? तो याद रखिएगा जब डेल जी ऋणात्मक हो, जब डेल जी जो है ना नेगेटिव हो। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने केमिस्ट्री का टॉप 35 वायरल और इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया है। उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास अच्छा लगा है। अगर क्लास अच्छा लगा है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, और इस नंबर में कॉल मैसेज करके 100% लर्ने वाला गेस्ट नोट्स ले लीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ 199 में मिलेगा, और हूबहू एग्जाम में आएगा, ठीक है। देखिए, आप पैसा नहीं देखिएगा, ठीक है। आप अपना रिजल्ट के बारे में सोचें, अपने भविष्य के बारे में सोचें, और आप लोग जो है ना इस नोट्स को पढ़ लीजिए। गारंटी दे रहा हूँ, बहुत अच्छा मार्क्स लेके आइएगा। इससे बेटर अपॉर्चुनिटी आपके लिए कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, अपना स्टडी को जारी रखिए, ठीक है। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।